गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ओके, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मीन्स क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. क्या होता है? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू काम करती है. इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट. क्या होता है? जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जाती है तब एक उसके लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है और होल सोल इंचार्ज वही मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट का होता है. हु इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. फॉर एग्जाम्पल, रेलवे मिनिस्टर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द रेलवे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया रेलवे का. रेलवे क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जिसमें एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू और वही मिनिस्टर पूरी रेलवे के कंट्रोल और मैनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट बजट. इनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट बजट के थ्रू. एंड ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग. These undertakings may be under the central or the state government, and the rules of central state government are applicable. Department undertaking is suitable for public utility service and strategic industries. In India, railway and post and telegraph are working as government department. Similarly, strategic industries like defense and automatic power also work as department अंडरटेकिंग. अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं. फीचर्स में कुछ पॉइंट आ जाते हैं जैसे फाइनेंस, अकाउंटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. सबसे पहले हम फाइनेंस की बात करते हैं. अभी भी हम लोगों ने फाइनेंस की बात की. फाइनेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट के थ्रू इसको फाइनेंस किया जाता है और बजट हमारा कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में. ठीक. इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द एनुअल जनरल बजट of parliament. Government treasury provides finance and revenue and is also paid into the treasury. जो रेलवे के थ्रू इनकम जनरेट होती है वो कहाँ जाती है? ट्रेजरी में. ठीक. तो जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू बनती हैं और उनका फाइनेंस ट्रेजरी के थ्रू होता है. अकाउंटिंग सिस्टम. This organization is also subject to accounting and audit control is applicable to other government activities. यहाँ पे जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग सिस्टम है, वो ऑडिट के थ्रू कंप्लीट किया जाता है. यहाँ पे ऑडिट होना कंपलसरी होता है. नेक्स्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट. इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. एज द अंडरटेकिंग डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इनका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है. Its employees are government employees and term and condition of their appointment, remuneration, promotion, etc. are determined by the government. जो इनको सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन, प्रमोशन जो भी मिलना है इनको गवर्नमेंट के थ्रू ही मिलता है. They are headed by Indian Administrative Service officer and civil servant who are transferable from one minister to another. किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? आईएएस के अकॉर्डिंग ये लोग आईएएस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं. ओके, तो ये आपका हो जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड उसके फीचर्स. अभी हम लोगों के इसमें बचेगा एडवांटेज एंड लिमिटेशंस. ठीक. मेरिट एंड डीमेरिट्स उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करेंगे. ओके, थैंक्स.